इमरान के समर्थक हंगामा कर रहे हैं, उनके बेटे उनके जिंदा होने के सबूत मांग रहे हैं। क्या चल रहा है पाकिस्तान में? थैंक यू वेरी मच एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। असल में जहां तक बात है कि इमरान खान साहब के हवाले से अगर मैं अपनी जर्नलिस्ट कम्युनिटी की बात कर लूं, उन लोगों की बात कर लूं जो स्पेशली अडयाला की बीट्स को कवर करते हैं, खान साहब के साथ जब मुलाकात के लिए कोई जाते हैं, चीफ मिनिस्टर हो या उनकी बहनें हो या बाकी उनके लोग हो, तो उसको कवर करने वाले, क्योंकि मेरे भी एक दो दोस्त उसमें हैं, मुख्तलिफ चैनल्स के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके मुताबिक तो यह है कि जी जेल सुपरिटेंडेंट भी ये कहते हैं कि नहीं ठीक है। लेकिन बात फिर वहीं पे आती है, मैं समझ याकूब साहब की बात को सेकंड करूंगा कि आप कहते हैं कि ठीक है, तो मिलने क्यों नहीं? एटलीस्ट अगर मतलब इतने दिन हो गए, 20 या 22 या 25 दिन हो गए कि कोई उनसे नहीं मिला, मतलब उनकी फैमिली, उनसे उनकी बहनें हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, बाकी उनके दो बच्चे हैं जो यूके में होते हैं, लेकिन आप उनसे नहीं मिलने दे रहे। सोहेल आफरीदी साहब जो है, मेरे ख्याल से कोई 10-15 दफा जब से वो चीफ मिनिस्टर बने, वो हर जुमेरात को आते हैं, रात को उन्होंने वहां धरना भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं मिलने देते। सेनेट में आकर और पार्लियामेंट में आकर लंबी लंबी तकरीरें, तारिक फजल चौधरी हमारे मिनिस्टर हैं, वो तकरीरें जानते हैं, तारड़ साहब है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, वो भी तकरीर करके जी सब कुछ ठीक है। तलाल चौधरी साहब फरमाते हैं कि जी बड़े वीआईपी कैदी हैं। तो भाई आप मतलब मुलाकात की पाबंदी के ऊपर आप कोई बात नहीं करें, कोई कहते हैं वीआईपी कैदी है, कोई भाई कहते हैं वीआईपी ये कैदी खाने को क्यों ना मिल हो, रहा है, कोई देश का कहते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री है, देश की इतनी बड़ी शख्सियत रह चुका है, वीआईपी कैदी है तो फिर सवाल उठ रहे हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि इमरान खान जो शख्सियत है उसे पूरी दुनिया जानती है। आपके मुल्क के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया उन्हें जानती है, समझती है, तो सवाल तो उठेंगे ही अगर एक पूर्व प्रधानमंत्री जो है उसके जेल में मारे जाने की खबरें फैलेंगी। हामिद खान साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं और आपकी आवाज़ अगर मुझ तक आ रही हो? नहीं आ रही है। तो यहाँ पर लगातार हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही हम साथ अमजद अयूब मिर्जा साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मिर्जा साहब, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? मुनीर को इमरान से डर लगता है और इस डर के चलते उसने क्या करवा दिया इमरान खान के साथ? जी बहुत शुक्रिया जी। मेरे तो सोर्सेज इतने नहीं हैं जितने फखर भाई के हैं, और जैसा वो कह रहे हैं, उन्होंने बताया कि वो जो बीट अडयाला जेल की जो उनके दोस्त जर्नलिस्ट फॉलो करते हैं वो भी बेचारे परेशान हैं। और कल रात से मैं भी अब थोड़ा फिक्रमंद हो गया हूँ, इसलिए कि हम जाहिर है इमरान खान के तो मुखालिफ जरूर हैं हम, और पाकिस्तान का, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पे कब्जा भी है, लेकिन मुझे अब फिक्र ये हो रही है कि ये इनसे कुछ स्टुपिडिटी ना हो गई हो और को बहुत बड़ा नुकसान ना ये इन्होंने कर दिया हो, जिसको ये छुपाने के लिए अब इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं करने दे रहे। और मेरा ख्याल है कि अब वो स्टेज आ गई है जहां पे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन को इंटरवीन करना चाहिए, जहां इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अब इंटरवीन करना चाहिए। कल तक तो हम जो है वो इसको लाइटली ले रहे थे कि हाँ भाई ठीक है, इमरान खान साहब नहीं मिल रहे, वो अंदर ही हैं वगैरह वगैरह, लेकिन अब सूरत हाल जो है काफ़ी तशवीशनाक बनती जा रही है। और मतलब है कि मैं अब क्या इससे आगे कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी रियासत का यानी फौज का ये वतीरा रहा है कि उन्होंने अपने हर उस पपेट को जिसने अपने पर पुर्जे निकाले उसके साथ यही सलूक किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी लाने वाली फौज ही थी ताकि हिंदुस्तान के पास जो 93,000 फौजी हैं POWs, उनको छुड़ाने के लिए वो निगोशिएट करें। अवाम में एक वबाल था, उसको कंट्रोल करने के लिए भुट्टो को लाया गया था और उन्होंने वो किया, जिसके नतीजे में फिर आगे मार्शल लॉ भी लगा। और ये सूरत हाल तो आसिफ जरदारी जब जेल में था उस वक्त भी रही, बेनजीर भुट्टो के साथ भी रही, नुसरत भुट्टो साहबा के साथ भी रही।